हेलो, वेलकम टू कैरियर एज यूट्यूब चैनल। हाँ जी, अज मैं तुहानू न्यू टॉपिक करवाने जा रही हैं फोर्स एंड प्रैशर। तो टॉपिक स्टार्ट करन तो पहला मैं तुहानू दसना चाह रही हूँ कि असी ETT का सैकेंड बैच 10th ऑफ दिसंबर तो स्टार्ट करन जा रहे हैं। अगर तुसी टेस्ट सीरीज़ वाला यही बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो तुसी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप फोर्स एंड प्रेशर के अज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नू डिस्कस करन जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, फर्स्टली असी फोर्स एंड प्रेशर नू ही डिस्कस करन जा रहे हैं कि फर्स्टली ये टर्म्स का मतलब की हुंदा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये नाल ही रिलेटेड है। हाँ जी, मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। पुश और पुल का मीनिंग की है कि अगर असी किसी चीज़ नू खिंच रहे हैं या धक रहे हैं तो उस टर्म नू असी की कहने हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। फोर्स की एक्चुअल च डेफिनेशन ही है, तुसी पढ़ी भी होगी छोटियां क्लासेस दे विच। पुश और पुल एन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ओके जी, वेट, यस। Now answer is option A. A push or pull on an object is called force. ओके, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट टर्म्स में भी ऐसे डिस्कस कर लेने हैं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है जी प्रेशर। प्रेशर का मीनिंग की होंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, कि किसी पर्टिकुलर एरिया के उत्ते, किसी भी एरिया के उत्ते कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। नेक्स्ट है जी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीनस रगड़। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है आपस के विच रगड़ खा रहे हैं तो असीं उहनूं की कह दिंदे हैं फ्रिक्शन। एरिया बारे तुहानूं पता ही है जी, एरिया की हुंदा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन, यस, वट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ जाता है जी कि यूनिट्स डेफिनेटली किसी न किसी क्वांटिटी का आपां पेपर दे विच पूछया जाता है। तो आप फर्स्टली फोर्स का ही डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स की होंगे जी। ऐसा ही यूनिट जो फोर्स का होंगे जी न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही फोर्स नू इंट्रोड्यूस किया सी। न्यूटन ने आपां नू 3 लॉज दिते सी न्यूटन, फर्स्ट लॉ, सैकेंड लॉ, थर्ड लॉ। इनू भी आप डिस्कस करांगे फरदर। तो इत्थे अपना क्वेश्चन की सीगा, वट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। आप नैक्सट में डिस्कस कर लेने हैं। पास्कल का यूनिट होंगे अपने कोल प्रेशर का। जाउल का यूनिट होंगे एनर्जी का। कैलविन, कैलविन असी टैंपरेचर नू कैलविन दे विच मैजर करते हैं, तो कैलविन टैंपरेचर का यूनिट होंगे। तो इतों थोड़े 4 क्वेश्चन रेडी हो गए। फर्स्ट है जी, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, एंड यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल, एंड यूनिट ऑफ टैंपरेचर कैलविन। टैंपरेचर नूं असीं कैलविन च भी मैजर कर लैंदे हैं, फारनहीट दे विच भी मैजर कर लैंदे हैं, डिग्री सैल्सीयस दे विच भी मैजर कर लैंदे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ मूविंग बॉडी मे। की कह रहे हैं क्वेश्चन दे विच, आपां पहलां क्वेश्चन नूं स्टडी करते हैं कि की है। कह रहे हैं कि अगर असी किसी बॉडी के उत्ते, मूविंग बॉडी के उत्ते, जिहड़ी बॉडी मूव कर रही है, रेस्ट तो नहीं है, मूव मतलब चल रही है, कहते अगर असी फोर्स अप्लाई करते हैं किसी मूविंग बॉडी के उत्ते, दैन की होएगा। फर्स्ट ऑप्शन है जी ब्रिंग इट टू रेस्ट, कि उन्होंने रेस्ट ते ले आएगा। जिहड़ी असी फोर्स अप्लाई की है उन्होंने रेस्ट ते ले आऊगी। इनक्रीज इट स्पीड, वो स्पीड नूं वधा देगी। इनक्रीज मीनस वधा देगी। डिक्रीज द स्पीड, घटा देगी वो स्पीड नूं, या ऑल ऑफ अबव। ओके, फोर्स अप्लाई करके असी किसी भी मूविंग बॉडी के उत्ते असी उन्होंने रेस्ट ते भी लिया सकते हैं, वो स्पीड नूं भी इनक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैनू ये तीनों ही ऑप्शनस करैक्ट लग रहे हैं, तो इसका आंसर की आएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव। फोर्स का काम की है, अगर आप बेसिकली वैसे गल करते हैं तो फोर्स अगर असी किसी भी बॉडी के उत्ते अप्लाई करते हैं तो बॉडी नूं रेस्ट ते भी लिया सकती है, मूव भी करवा सकती है, वो स्पीड नूं भी चेंज कर सकती है, वो डायरैक्शन नूं भी चेंज कर सकती है। इत्थे डायरैक्शन नहीं मैंशन किया, बट अगर तुहानूं डायरैक्शन का क्वेश्चन आता है तो तुसीं कह सकते हो कि फोर्स डायरैक्शन नूं भी चेंज कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फोर्स ड्यू टू विच एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द अर्थ। की कह रहे हैं कि असी वो वाली फोर्स दसनी है जिदे करके, नेम द फोर्स ड्यू टू विच हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के उत्ते फॉल करता है, गिरता है। तो वो केड़ी फोर्स होंदी है,
दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके जी। या ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਉਹ नीचे क्यों आ ਜਾਂਦੀ है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके जी। नैक्सट फोर्सिस ਨੂੰ भी डिस्कस कर ਲੈਣੇ की चीज़ है फ्रिक्शनल फोर्स, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ भी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी दो चीज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ फोर्स इंट्रोड्यूस ਹੁੰਦੀ है दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। या ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ कि कोई भी चीज़ है, सपोज बॉल है, बॉल ਨੂੰ ਅਸੀਂ रोल करके ग्राउंड ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ है तो थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाती है, दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। एक होर क्वेश्चन अपना रेडी हो गया। टेंशन फोर्स किहड़ी हुंदी है, अगर तुसी किसी स्ट्रिंग दे नाल कुछ भी लटका के उन्होंने मूव कर रहे हो या लटकाया ही है तुसी किसी भी ऑब्जेक्ट नूं किसी स्ट्रिंग दे नाल, रस्सी दे नाल, तो उहदे विच की प्रोड्यूस हो जाती है, टेंशन, अपवर्ड फोर्स जिहड़ी हुंदी है। नैक्सट है जी कॉन्टैक्ट फोर्स, जदों भी कोई दो बॉडीज कॉन्टैक्ट दे विच आंदियां ने तो उहदे विच जिहड़ी फोर्स इंट्रोड्यूस हुंदी है दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके जी। नाउ आपां सारियां ऑप्शनस नूं डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द नैक्सट क्वेश्चन इज a spring balance is used for measuring। spring balance ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस चीज़ ਨੂੰ measure ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ यूज़ करते हैं। हाँ जी। तो spring balance ਨੂੰ ਅਸੀਂ weight ਨੂੰ measure ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ यूज़ करते हैं। spring balance is used for measuring the weight। स्पीड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ measure ਕਰਦੇ हैं, स्पीडोमीटर ਦੇ ਨਾਲ, या अपनी बाइक्स ਦੇ ਵਿੱਚ एक्टिवास ਦੇ ਵਿੱਚ स्पीडोमीटर ही लगे होंगे ਜਿਹੜੇ अपनी दसदे कि अपनी स्पीड इन्नी है, 40 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है। एक्सलरेशन, एक्सलरेशन मीनस कि असी स्पीड ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, किस रेट ਤੇ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, दैट इज एक्सलरेशन। नैक्सट मास, तो हाँ जी मास ਨੂੰ भी ਅਸੀਂ बेटा ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ मैजर कर सकते हैं, मास ਨੂੰ ਅਸੀਂ बीम बैलेंस के नाल मैजर कर सकते हैं, या मास ਨੂੰ मैजर करन दे होर भी अपने कोल वेइंग मशीन्स बनिया हुई ने मास ਨੂੰ मैजर करन दे लई। तो इत्थे जिहड़ा क्वेश्चन सी साडा स्प्रिंग बैलेंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ वास्ते यूज़ करते हैं, वेट ਨੂੰ मैजर करने वास्ते यूज़ करते हैं। नाउ नैक्सट है जी प्रैशर। प्रैशर इज डिफाइंड एज, हाँ जी अज असी सैकेंड टॉपिक प्रैशर ਨੂੰ ही पिक किया है, तो ਉਹਦਾ मतलब की हुंदा है, आपां ਉਹਨੂੰ डिस्कस करन जा रहे हैं। मैं पहला भी तुहानूं दस चुकी हाँ कि प्रैशर की हुंदा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के उत्ते कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड प्रैशर। ओके जी। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नैक्सट है जी अपने कोल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैजर एटमॉस्फेरिक प्रैशर। ओके जी। एटमॉस्फेरिक प्रैशर किहड़ा हुंदा है, एटमॉस्फेयर दा प्रैशर उन्होंने मैजर करने के लिए असी किहड़ा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, बैरोमीटर। क्योंकि बार एक्चुअल च बेटा इहदा प्रैशर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ बैरोमीटर। ओके बाकियां ਨੂੰ भी डिस्कस कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ बिकॉज ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ भी क्वेश्चन बन सकता है। थर्मामीटर, थर्मामीटर ਨੂੰ ਅਸੀਂ थर्मामीटर इंस्ट्रूमेंट ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ है, दैट इज यूज टू मैजर टैंपरेचर, बॉडी का टैंपरेचर मैजर करने के लिए या किसी भी रूम का टैंपरेचर मैजर करने के लिए। तो थर्मामीटर की होंगे, दैट इज यूज टू मैजर टैंपरेचर। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर असी ह्यूमिडिटी ਨੂੰ मैजर करने वास्ते यूज़ करते हैं। सीजमोमीटर, सीजमोमीटर बेटा अपने कोल इंस्ट्रूमेंट होंगे टू मैजर द मोशन ऑफ ग्राउंड ड्यूरिंग द अर्थक्विक। जो अर्थक्विक आता है, ग्राउंड किन्नी कु टेंडेंसी दे नाल मूव कर रही है, किन्नी कु स्पीड दे नाल मूव कर रही है, मोशन ऑफ ग्राउंड ड्यूरिंग अर्थक्विक, दैट इज मैजर्ड बाय द सीजमोमीटर। तो आप इस क्वेश्चन के विचों 4 क्वेश्चनस नूं पढ़ लिया कि अपने कोल 4 क्वेश्चनस बन सकते हैं, इन्हां चारां दे विचों कोई भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन मैं पिक ही तां कीता है कि इहदे नाल तुहाडे 4 क्वेश्चनस रेडी हो जाएंगे। नाउ द नैक्सट क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ प्रैशर। ये सब प्रैशर ਨੂੰ डिस्कस कर चुके हैं। प्रैशर की सी अपने कोल, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो असीं इहनूं मैजर काहदे नाल करदे हैं, की SI यूनिट हुंदा है पास्कल। एक्चुअली यूनिट्स बेटा अपने कोल मतलब 2-3 SI यूनिट अपने कोल पास्कल है इहदा, बाकी असीं इहनूं बार दे विच भी मैजर करते हैं। ओके जी, हाँ जी। नैक्सट है जी अपने कोल क्वेश्चन 9, नेम द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल ऑफ डो टू मेक अ फ्लैट चपाती। यस, दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि असी केड़े वाली फोर्स एग्जर्ट करते हैं जदों असी बॉल ऑफ डो मतलब पेड़े नूं फ्लैट करके चपाती बनानी हुंदी है, उदों केड़ी फोर्स एग्जर्ट हुंदी है, मस्क्यूलर फोर्स।
फस्ट देखो जो अगर ऑप्शनस ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਸਕਿਊਲਰ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮਸਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਟ ਚਪਾਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਦ ਬॉल ਆਫ ਡੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ नो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੇਮ ਦਾ ਫੋਰਸ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਮ ਦਾ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟਿਡ ਔਨ ਦਾ ਬॉल ਆਫ ਡੋ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਫਲੈਟ ਚਪਾਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਸਕਿਊਲਰ ਫੋਰਸ। ਓਕੇ ਜੀ। ਦ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਦ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਚਾਰਜ ਬॉडीज इज कॉल्ड। दो चार्ज बॉडीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ, नो। ग्रेविटेशनल फोर्स, नो। ग्रेविटेशनल फोर्स ਆਪਾਂ पढ़ चुके हैं। मस्क्यूलर फोर्स, नहीं। तो लास्ट इज इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਬॉडीज़ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰजेस ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸੌਰੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिस्कस कर रहे थे। फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਰजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰजेस ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਸੇਮ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋ ਚਾਰजेस ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰजेस ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਐਟਰੈਕਸ਼ਨ। तो साढ़े कोल वैसे फोर्स किहड़ी हुंदी है दो चार्ज बॉडीज़ दे विच, चाहे पॉजिटिव नैगेटिव लै लैन चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव लै लैन, दैट इज़ द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नैक्सट अगो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस दो तरह दी आ जांदियां, दैट इज़ द रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। ओके, नैक्सट है जी द सबस्टांसिस दैट डू नॉट हैव फिक्सड शेप एंड कैन फ्लो आर कॉमनली कोल्ड। ये क्वेश्चन बेटा असी 6th क्लास दे विच भी डिस्कस कर चुके हैं, 6th क्लास भी तुसी पढ़िया होना है। दैट इज़ वेरी ईजी क्वेश्चन, बट ईजी क्वेश्चन ऐदा दे पूछ ले जाते बिकॉज दीज आर द बेस ऑफ साइंस। द सबस्टांसिस दैट डू नॉट हैव फिक्सड शेप, वो वाले सबस्टांसिस जिन्हां दी कोई फिक्सड शेप नहीं हुंदी एंड वो फ्लो कर सकते हैं। अगर तुसी देखिया होवे, तुसी पढ़िया होगा अपने कोल जिहड़ा सबस्टांसिस है वो 3 कैटागरीज दे विच एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इत्थे सॉलिड्स की गल ही नहीं की, गैसिज एंड लिक्विड्स की गल कर रहे हैं। सॉलिड की तो फिक्सड शेप होंदी है, बट इत्थे वो की कह रहे हैं डू नॉट हैव फिक्सड शेप। डू नॉट ते असी कर लैंने अंडरलाइन कि डू नॉट पूछ रहे जिहदी कोई फिक्सड शेप नहीं हैगी एंड वो फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड बड़ा ईजीली फ्लो कर सकता है एंड उसकी कोई फिक्सड शेप भी नहीं होंगी। गैसिज की भी कोई फिक्सड शेप नहीं होंगी। अगर रूम दे विच फैला दोगे तो रूम का वॉल्यूम या रूम का वो लै लैनगे, शेप लै लैनगे। तो दोनों ही गैसिज एंड लिक्विड्स की ने, उन्हों की कोई फिक्सड शेप नहीं होंगी एंड कोई फिक्सड उन्हों वॉल्यूम लिक्विड का होंगे, बट इत्थे वॉल्यूम की तो गल ही नहीं की। उन्होंने ये कहा कि जिहड़े सबस्टांसिस की फिक्सड शेप नहीं होंगी एंड वो फ्लो कर सकते हैं, तो वो है गैसिज एंड लिक्विड। तो साडे कोल ऑप्शन बन जाती है सी, बोथ ए एंड बी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। द क्लोजिंग ऑफ डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ। एक्चुअल से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है एंड ये वाले सिंपल जी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पूछ लिया जांदियां कि जदों रेफ्रिजरेटर का डोर क्लोज हो जाता है वो किहड़े एप्लीकेशन के उत्ते वर्क कर रहा है। दैट इज़ बेस्ड ऑन मैगनैटिक फोर्स, कि जिहड़ा डोर है वो अपने आप बंद हो जाता, जो तुसीं थोड़ा जिहा उहनूं मतलब नेड़े करके छोड़ दिंदे तो अपने आप क्लोज हो जाता है। तो उहदे विच किहड़ी फोर्स लग रही होंदी है? मैगनैटिक फोर्स। मैगनैटिक जिहड़ी कि अट्रैक्ट कर लैंदी है डोर नूं। मैगनेट्स का काम की हुंदा, वो आयरन पीसिस नूं अट्रैक्ट कर लैंदे ने। तो इहदे विच भी यही एप्लीकेशन यूज़ हो रही है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को, वाई डू बैलून्स नाल सारे बच्चे खेडे होने हैं। वाई डू बैलून्स एक्सपैंड वैन फिल्ड विद एयर। जदों उहदे च असीं हवा भरदे हैं तो एक्सपैंड क्यों कर जाते हैं, फैल क्यों जाते हैं? दैट इज़ ड्यू टू द प्रैशर। प्रैशर दे करके वो की कर जाते हैं एक्सपैंड, बिकॉज उहदे अंदर
बैलून दे इनसाइड प्रैशर की हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिदे करके वो एक्सपैंड कर जाता है। एंड अगर बहुत ज़्यादा हवा भरी जाओगे तो फाइनली की होंगे एट द एंड बैलून फट जाता है, क्योंकि प्रैशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फोर्स मेक्स अ रोलिंग बॉल स्टॉप ऑन इट्स ओन। मैं तुहानू ये पहला भी डिस्कस की सी एप्लीकेशन, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन। कहते किहड़ी फोर्स है जिहड़ी कि एक रोलिंग घूमती हुई बॉल नू स्टॉप कर देंदी है अपने आप। अगर असी सपोज बॉल नाल खेल रहे हैं तो तुसी उन्होंने रोल मीनस गोल गोल राउंड राउंड सर्कुलर चीज़ रोल कर दी है, मूव नहीं करती, वो रोल कर दी एक्चुअली च। तो कहते साढ़े कोल जिहड़ी है वो किहड़ी फोर्स उहदे ते लग रही है कि बॉल अपने आप ही रुक रही है, तो दैट इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो क्यों रुक रही है? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ते करके। फोर्स ऑफ नेचर नहीं हो सकता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नहीं हो सकता। वो बॉल अपने आप क्यों रुक रही है? दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को, लास्ट क्वेश्चन है जी आज का। इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एट रेस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज न्यूटन लॉ ही असी डिस्कस कर रहे हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ਨੂੰ डिस्कस कर रहे हैं। दोबारा रीड कर दें स्टेटमेंट। इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एट रेस्ट दैन वॉट इफेक्ट कैन बी ऑबजर्व। कहते अगर कोई बॉडी रेस्ट ते है, मूव नहीं कर रही, अगर असी उत्ते कोई फोर्स भी नहीं अप्लाई करते तो बॉडी भी रेस्ट ते है, तो की इफेक्ट ऑबजर्व होएगा। रीड करते हैं ऑप्शंस नू। द बॉडी चेंजेस शेप, शेप चेंज कर लेगी। नहीं, क्यों चेंज करेगी? क्योंकि असी कोई फोर्स नहीं अप्लाई की, बॉडी भी रेस्ट ते है, तो शेप चेंज नहीं होएगी, फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगी। द बॉडी मूव्स विद इनक्रीज स्पीड, मूव तो ऑलरेडी नहीं कर रही, तो इनक्रीज स्पीड के नाल किवें करेगी, तो ऑलरेडी रेस्ट ते है। नैक्सट है जी दी बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। यस, अगर असी कोई फोर्स भी नहीं अप्लाई की एंड वो पहला भी रेस्ट ते है, तो की रहेगी? रेस्ट ते ही रहेगी। तो ऑप्शन की आएगी साढ़े को? सी ऑप्शन आएगी। एक्चुअली च ये डेफिनेशन ही है न्यूटन फर्स्ट लॉ की। तुसी रीड किते होने न्यूटन के तीनों लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट ने। तो फर्स्ट लॉ की ही असी इत्थे गल कर रहे हैं कि अगर असी किसी बॉडी के उत्ते कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे तो वो रेस्ट ते है, तो रेस्ट ते ही रह जाएगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती ही रह जाएगी, अगर तुसी उत्ते कोई फोर्स नहीं अप्लाई की। लास्ट ऑप्शन है जी बॉडी ब्रेक्स अप। नो, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता इदा का कुछ। तो दिस इज द ओके जी फोर्स एंड प्रेशर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, लास्ट असी उही टेस्ट सीरीज़ नू ही डिस्कस कर रहे हैं कि अगर तुसी टेस्ट सीरीज़ का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो तुसी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। असी ये 312 टेस्ट दे रहे हैं, टोटल टेस्ट, एंड हर एक टॉपिक वाइज तुहाडे कोल 282 टेस्ट तुहानू मिलणगे, 30 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट मिलणगे, एंड मैथेमैटिक्स ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ फ्री प्रोवाइड ਹੋਣਗੀਆਂ। अगर तुसी अपनी प्रैपरेशन ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो तुसी टेस्ट सीरीज़ का बैच ज्वाइन कर सकते हो। ओके जी, थैंक यू सो मच।